आज हम एक बड़ी ही दिलचस्प शायद थोड़े उल्टे से लगने वाले विचार पर बात कर रहे हैं, वू वे। हाँ, वू वे। क्या कम कोशिश करके ज्यादा हासिल किया जा सकता है? हमारे पास जो सामग्री है वो इसी प्राचीन ताओवादी सिद्धांत पर है। इसे अनायास कर्म या सहज क्रिया भी कहते हैं। बिल्कुल। तो समझने की कोशिश करते हैं कि ये लगातार जो हम धक्का मुक्की करते हैं, नतीजा पाने के लिए जोर लगाते हैं, उससे ये अलग कैसे है। सोचिए जरा, हर चीज को अपनी मर्जी से चलाने की जो ये कोशिश है, कितनी थकाऊ हो सकती है। हाँ, सही बात है। क्या ऐसा हो सकता है कि चीजों को उनके स्वाभाविक बहाव में जाने देने में ही कोई राज छुपा हो? चलिए इसी की गहराई में उतरते हैं आज। बिल्कुल, चलिए। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बुनियादी सवाल से। आखिर ये वू वे है क्या? सुनने में तो ये अकर्मण्यता जैसा लगता है, मतलब कुछ ना करना। हाँ, ये आम धारणा है और ये सवाल उठता भी है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसका मतलब निष्क्रियता या बिल्कुल कुछ न करना वैसा नहीं है। अच्छा। हाँ, जैसा कि लाओ त्जू जैसे विचारकों ने ताओ ते चिंग जैसे प्राचीन ग्रंथों में समझाया है, यह बिना जोर लगाए, बिना किसी अंदरूनी खिंचाव के कुदरती बहाव यानी ताओ के साथ तालमेल बिठाकर काम करने का तरीका है। जैसे पानी है ना, हाँ, वो बिना जोर लगाए चट्टानों के आसपास से अपना रास्ता बना लेता है। अच्छा, तो यहाँ जोर लगाने का मतलब सिर्फ शारीरिक ताकत नहीं हुआ फिर? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो स्रोत हैं हमारे पास, उनके अनुसार जोर का मतलब है चीजों के स्वाभाविक क्रम में दखल देना, अपनी इच्छा, अपना एजेंडा थोपना। समझी। और ये उस सामाजिक दबाव के भी खिलाफ है जो हमें ये सिखाता है कि हमारी कीमत बस हमारी उपलब्धियों से है, हमारी इच्छा शक्ति से है। हाँ, ये बात तो है। प्रकृति में इसके बहुत अच्छे उदाहरण देखते हैं, है ना? बिल्कुल। मौसम बदलते हैं, जंगल अपने आप बढ़ते हैं, नदियाँ, उन्हें कोई बताता नहीं कहाँ बहना है। एकदम बिना किसी बाहरी निर्देश के इनमें एक सहज शक्ति दिखती है। और लाओ त्सू जैसे विचारक यही तो कहते हैं कि इस प्रवाह के साथ चलना, इसे काबू करने की कोशिश करने से कहीं ज्यादा असरदार है। लेकिन आज की दुनिया को देखें तो लगता है बस मेहनत ही सब कुछ है। हाँ, यही विडंबना है। बस मेहनत को पूजा जाता है, भले ही वो बेअसर क्यों ना हो। लोग बस व्यस्त दिखने के लिए व्यस्त रहते हैं, जैसे बिना वजह पहाड़ी पर पत्थर ढकेल रहे हो। बिल्कुल भाई, मानो बस यही काम है। पर क्या ये सुनने में थोड़ा मतलब किस्मत के भरोसे रहने जैसा नहीं लगता? कई लोग कहेंगे कि भाई बिना जबरदस्त मेहनत के तो कुछ मिलता ही नहीं। हाँ, ये एक बहुत जरूरी सवाल है और जो सामग्री है वो इसे स्पष्ट करती है। जरूरी मेहनत गलत नहीं है। अच्छा। लेकिन वो मेहनत समझदारी भरी हो, सही समय पर की जाए और सही मात्रा में हो, वो ज्यादा मायने रखती है। समझदारी भरी मेहनत। हाँ, वो वे आलस नहीं है, बल्कि ये सही क्षण, जिसे यूनानी कायरोस कहते हैं। कायरोस? हाँ, वो सही क्षण को पहचानने की कला है। कब काम करना है और कब रुकना है, कब आगे बढ़ना है, कब शायद पीछे हटना ज्यादा सही है, मतलब व्यर्थ की कोशिश से बचना है। और ये बात सच भी है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी कड़ी मेहनत से सब कुछ काबू में आ जाएगा। हाँ, यही लगता है। लेकिन असल में कितनी चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। संयोग है, दूसरों के फैसले हैं, बाजार का उतार चढ़ाव है, यहाँ तक कि मौसम भी। बिल्कुल। और जब हम जबरदस्ती अपने मन का परिणाम चाहते हैं तो अक्सर निराशा और थकानी हाथ लगती है। एकदम। सामग्री में नाव चलाने और पाल खोलने का एक बहुत बढ़िया उदाहरण दिया है। हाँ, वो मैंने भी देखा। नाव चलाना मतलब सीधी ताकत लगाना, चप्पू चलाना। लेकिन पाल खोलना वो ज्यादा कुशल तरीका है। उसमें आप हवा को समझते हैं, उसकी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। ये वुवेई के ज्यादा करीब है। नदी वाला उदाहरण भी अच्छा था। हाँ, नदी भी तो यही करती है। वो कठोर चट्टानों से सीधे टकराने के बजाय क्या करती है? उनके चारों ओर से रास्ता बना लेती है। बिल्कुल। और सहजता से समुद्र तक पहुंच जाती है। बिल्कुल, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। ये सिर्फ प्रकृति में ही नहीं दिखता होगा, है ना? हमारे श्रुतों में मार्शल आर्ट्स का भी जिक्र है, जैसे जूडो। वो कैसे वू वे का उदाहरण हुआ? हाँ, जूडो का उदाहरण बहुत सटीक है। एक कुशल जूडो खिलाड़ी जो होता है, वो अपने से ज्यादा ताकतवर विरोधी पर सिर्फ अपनी ताकत नहीं लगाता। तो फिर क्या करता है? वो सही पल का इंतजार करता है। जैसे ही विरोधी का संतुलन बिगड़ता है, हाँ, वो उसी की गति, उसी के वजन का इस्तेमाल करके बहुत कम, मतलब न्यूनतम ऊर्जा लगाकर उसे गिरा देता है। अच्छा। इसी को न्यूनतम क्रिया का सिद्धांत कहा गया है। सबसे कुशल तरीके से कम जोर लगाकर काम पूरा करना। हाँ। सही समय, सही जगह, सही प्रयास। इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे देख सकते हैं? मान लीजिए कोई नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहा है, आजकल ये आम बात है। हाँ, ये बहुत अच्छा उदाहरण है। अब देखिए, जोर लगाने वाला तरीका क्या होगा?
रटना। बहुत चिंता करना। हाँ, सब कुछ रटना, बहुत चिंता करना, हर सवाल का सही जवाब देने का भयानक दबाव महसूस करना। और वो वही वाला तरीका क्या होगा? अपनी तैयारी पर भरोसा रखना, शांत रहना और ये मान लेना कि सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है। बिल्कुल, ये स्वीकार करना कि सब कुछ अपने नियंत्रण में नहीं है और इंटरव्यू में स्वाभाविक रहना, बनावटी नहीं, ध्यान से सुनना और ईमानदारी से जवाब देना। और नतीजा चाहे जो भी हो, अपने सहज प्रयास पर संतोष महसूस करना कि मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया बिना अतिरिक्त दबाव के। तो इसका मतलब ये हुआ कि कभी कभी चीजों को बस उनके हाल पर छोड़ देने से शायद ज्यादा बेहतर नतीजे मिल सकते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है। जिसे हम शायद असफलता समझ रहे हों, वो किसी नए अनपेक्षित रास्ते का दरवाजा भी खोल सकती है। बिल्कुल, और फिर दोहराता हूँ, ये निष्क्रियता नहीं है, ये सही समय पर प्रेरित पहल करना है और ये जानना भी है कि कब पीछे हटना है। इसके फायदे क्या होंगे? सीधा फायदा है तनाव कम होना, लचीलापन बढ़ना और कुल मिलाकर हमारी कुशलता और मानसिक शांति, उसमें इजाफा होता है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो वो वही क्या है? जबरदस्ती परिणाम पाने की चिंता छोड़ देना। हाँ, वो चिंता छोड़कर वर्तमान क्षण में प्रामाणिक रूप से जीना, जो सामने है उस पर सहजता से प्रतिक्रिया करना। ये एक तरह का समर्पण हुआ फिर। हाँ, समर्पण, लेकिन हार मानने वाला समर्पण नहीं, बल्कि जीवन की अपनी जो सहज बुद्धि है, उसका जो प्रवाह है, उसके प्रति समर्पण। और विरोधाभास यही है जो बड़ा दिलचस्प है कि जब हम नियंत्रण छोड़ने की कोशिश करते हैं, उसे जाने देते हैं, हाँ, तो अक्सर जीवन को या कह लें ब्रह्मांड को अपना जादू दिखाने का मौका मिलता है। ऐसे संयोग, ऐसे अवसर सामने आ सकते हैं जिनकी हमने जोर लगाकर कभी कल्पना भी नहीं की होगी। वाह! ये जीवन की लहरों के विरुद्ध लड़ने के बजाय उनके साथ तालमेल बिठाकर नाचने जैसा है। इस पूरी चर्चा से एक विचार मन में आ रहा है जिस पर शायद हमारे सुनने वाले भी सोच सकते हैं। हाँ, बताइए। ये हमारे आसपास जो ये प्राकृतिक प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, जैसे किसी बीज का धीरे धीरे पौधे में बदलना या पानी का ढलान पर अपना रास्ता खुद खोजना, ये छोटी छोटी चीजें हमें रोजमर्रा की जिंदगी में सहज क्रिया के सिद्धांत को लागू करने के बारे में क्या सिखा सकती हैं? बहुत अच्छा सवाल है सोचने के लिए। प्रकृति हमारी सबसे बड़ी शिक्षक हो सकती है इसमें।